So, mechanical properties of fluids, part 2. NCERT at fingertips, question number 8 onwards we go for. क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं. चलिए. They say in question number 7. मुझे 7th क्वेश्चन का रेफरेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे. क्या हो गया था क्वेश्चन नंबर 7 में? दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम. इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम है. ठीक है. In question number 7, if the smaller piston is pushed through 6 centimeter, how much does the longer piston move out? Smaller piston मतलब ये वाला is pushed through 10 कितना 6 सेंटीमीटर. ओके. तो अगर इसको 6 सेंटीमीटर से पुश किया जाएगा तो क्या होगा? नो, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा इसमें. सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब यहाँ पर जो भी कुछ वॉल्यूम रहेगा, whatever the amount of whatever the volume, तो वो वॉल्यूम इधर चला जाएगा. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड वो कांस्टेंट ही रहेगा. इधर नहीं. सो इसमें मैं ये बोलूँगा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा इफ इट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय 6 सेंटीमीटर. तो ये उसका वॉल्यूम है. ये वॉल्यूम तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा ऐसे. तो इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम सेम ही रहेगा. सो आई विल से वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2. अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा पाई बाय 4 d1 स्क्वायर इंटू h1 is equal to pi by 4 d2 square into h2. pi by 4 कैंसिल. सेंटीमीटर में ही रखूंगा मैं क्योंकि वो जो कन्वर्जन फैक्टर है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. सो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 6 सेंटीमीटर, ये नीचे जा रहा है 6 इज इक्वल टू डायमीटर 2 इज 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू h2. सो व्हाट इज h2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, दैट इज 3 2 ज़ा and 2 by 3 centimeter. So the answer here is A. Is this clear to you all? जब समझ में आ गया होगा तो हाँ बोल दो ताकि मुझे आगे चले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी. प्लीज टेल मी. Yes, sir. प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए क्योंकि मुझे पता चलता है फिर चलो आपको समझ में आ रहा है तो आई कैन प्रोसीड फर्दर इजीली. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 स्टार क्वेश्चन है. इट्स अ स्टार प्रॉब्लम. ठीक है, देखते हैं. आई विल रेट इट एज अ स्टार प्रॉब्लम. चलिए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे. डायग्राम से एक ये एक दिस इज अ वेसल जो कि भर दिया गया है यहाँ. पानी इसके अंदर भर चुका है, भर दिया टिल हाइट h. द हाइट टू which the water is filled is h. h लेवल तक उसको फिलअप किया गया है. ठीक है. अब इसको ऐसा भरने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर प्रेशर हो जाएगा. विल हैव सर्टेन प्रेशर ऑन इट. ये है उसका प्रेशर. बिकॉज द एवरेज प्रेशर जो रहेगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पर सबसे कम प्रेशर होगा, 0. सो ये हमारा एवरेज प्रेशर. I'll call this as average pressure, P average.
isn't it? अच्छा मैं आपको बता दूं कि पी एवरेज क्या होता है, तो पी एवरेज इज नथिंग बट एच रो जी, isn't it? अब यहाँ पर क्या होगा, what will be P average? P average is the average of highest pressure and the lowest pressure. The highest pressure is 0, lowest pressure is H rho G. मतलब यहाँ लोअर मोस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर होगा, अपर मोस्ट पॉइंट पर जीरो प्रेशर होगा, डिवाइडेड बाय 2। ये पानी से भरा हुआ है टिल हाइट h, तो उसका एवरेज प्रेशर ऐसा हम कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी नथिंग बट h by 2 rho g. दिस इज द एवरेज प्रेशर, दिस इज द एवरेज प्रेशर। द प्रेशर एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा यहाँ का प्रेशर कितना होगा, द प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, और यहाँ का प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, isn't it? अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू व्हाट हाइट शुड अ सिलिंड्रिकल वेसल बी filled with a homogeneous liquid to make a force which is equal to liquid pressure on the sides of the vessel equal to the force exerted by the liquid on the bottom of the vessel? साइड्स ऑफ द वेसल पर जो फोर्स है वो फोर्स ऑन साइड्स शुड बी इक्वल टू द फोर्स ऑन द बॉटम। तो इसके लिए मुझे उसको कितनी हाइट तक उसको भरना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्स ऑन द बॉटम, फोर्स ऑन द साइड्स ड्यू टू प्रेशर। ये जो फोर्स है दिस इज ड्यू टू प्रेशर, और ये भी ड्यू टू प्रेशर, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू प्रेशर exerted by the liquid on the bottom of the vessel. Okay, now let us say r is the radius, ये इसका r उसका radius है। now the force on the bottom और force on the sides ये क्या होगा मुझे बताइए। force on the sides जो होगा ये होगा sides वाला प्रेशर, तो it is nothing but the average force, average pressure, because pressure equal to force upon area, so this is average pressure into the area of side। साइड वाला मतलब ये कर्व्ड एरिया होगा, दिस इज द कर्व्ड एरिया। तो कर्व्ड एरिया कितना होगा, इट इज 2 पाई आर एच, दिस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच, दिस इज द साइड का एरिया। इज दिस क्लियर टू ऑल, इजंट इट? और एवरेज प्रेशर तो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है, इजंट इट? एंड यहाँ का जो बॉटम का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, देखिए यहाँ पर जो उसका प्रेशर आएगा, वॉट एवर द प्रेशर इट इज एक्सर्टिंग हियर, this pressure already H rho g, so it will be nothing but H, this is the pressure at the bottom most portion, pressure at the bottom, I'll say this is the pressure at the bottom, isn't it? So this is the pressure at the bottom into area of that bottom, तो bottom का area कितना होगा जी, the bottom का area is equal to pi r square। now let me just substitute here, pressure at the bottom is nothing but H rho g into pi r square is equal to average pressure is H by 2 rho g into 2 pi r h। अब देखिए क्या कैंसिल होगा क्या नहीं होगा, एच रो जी कैंसिल, पाई आर कैंसिल, पाई आर भी कैंसिल होगा, सो टू टू भी कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द हाइट अप टू विच इट हैज टू बी फिल्ड, ये एच स्मॉल एच अगर लिखूं मैं, so what is the height up to which it has to be filled is equal to the radius, so it has to be filled equal to its radius, so what is the answer here, the answer is equal to radius, a is the answer here। A. did you understand the question और उसका Yes, sir. explanation आपको समझ में आ गया? चलिए अच्छा, Hmm. very good। I'll go for the next question now, question number 10, question number 10, interesting question, let's along with the diagram। now read the question, question क्या दिया है यहाँ पे देखिए,
A U-tube contains water and methylated spirit separated by mercury. तो ये मर्क्यूरी है, देखिए ये जो दिख रहा है ये मर्क्यूरी, ठीक है. On one side it is water and on the other side it is spirit. The mercury columns in the two arms are at same level. मतलब ये लेवल जो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है, दिस लेवल इज सेम. ये जो लेवल दिखाई दे रहा है, दिस लेवल इज सेम, इट्स एट द सेम लेवल. ठीक है, इट इज एट द सेम लेवल. The mercury columns in the two arms are at the same level and with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other arm. इधर spirit है, हाँ इन दोनों का लेवल सेम नहीं है, लेकिन ये mercury का लेवल सेम है. The relative density of the spirit is, relative density of the spirit is. Now before I proceed with the question, आप लोगों को कुछ मैं बेसिक्स के बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पे. ठीक है, there are few things, few formulae which I would like to talk about here. Few things. ठीक है, before I proceed, there are few things which I would like to cover. What do you mean by relative density? Note. Note. First point. पहला point. Specific gravity. Specific gravity is also called as relative density. Relative density. And it is the density of the substance divided by density of the water. ठीक है, this ratio is called as relative density or specific gravity. ठीक है. Second thing, density of water is कितना, density of water हमेशा याद रखें, it is 1000 kg per meter cube. CGS यूनिट्स में होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये चीजें आपको याद रखनी है. थर्ड थिंग, तीसरा जो फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 के टाइम पे बता दूंगा. दिस आई एक्सप्लेन यू दिस आई गिव यू एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. चलिए, फिलहाल तो ये जो मैंने अभी दो फॉर्मूले बताए उतनी ही अपने को चाहिए. तो लेट्स कम बैक हियर. चलिए अब इसकी बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट दैट. तो यहाँ पर मुझे चाहिए रिलेटिव डेंसिटी. आई वांट रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट मींस आई वांट रेशियो विथ वाटर. वाटर के साथ मुझे इसका रेशियो चाहिए. चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि इसको कैसे. देखिए, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चीज याद रखनी है हमेशा, कि सेम लेवल पर हमेशा प्रेशर सेम ही रहेगा. ठीक है, यहाँ पर अभी कौन कौन सा प्रेशर होगा, what all pressures are acting here. यहाँ की अगर मैं प्रेशर एट दिस पॉइंट, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए, मैं इस पॉइंट को बोलूंगा प्रेशर एट ए, और ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को मैं बोलूंगा बी. So A and B, they are at the same level, so pressure at A is always equal to pressure at B. Now what all pressures are there at A? देखिए, this part is open to atmosphere. याद रखिए हमेशा, whenever this is open to atmosphere, तो यहाँ पर atmospheric pressure हमेशा act करेगा. Atmospheric pressure is going to act here. ये atmospheric pressure मैं यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ, याद रखिए. I can show this atmospheric pressure here. It's acting here. समझे? And same kind of atmospheric pressure is also acting here. दोनों जगह पर atmospheric pressure. तो atmospheric pressure को हम P0 बोल सकते हैं. P0 is the atmospheric pressure. ठीक है, तो P0 is the atmospheric pressure which is acting on either side. ठीक है, बट इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम, और यहाँ पर प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्पिरिट कॉलम.
तो दोनों तरफ से जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको मैं अगर उड़ा दूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम, pressure exerted by water column is equal to pressure exerted by the spirit column. Now what is the pressure exerted by any liquid column? It will be H rho G for water is equal to H rho G for spirit. Now G तो दोनों के लिए सेम रहेगा 9.8, isn't it? H for water है 10 centimeter, rho for water I don't know, rho for हाँ रो फॉर वाटर यहाँ पर आएगा is equal to H for spirit is 12.5 into rho for spirit. अब मुझे चाहिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट. रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? इट इज डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी. समझे? So let me just substitute here. This will become density of spirit divided by density of water, which is called as relative density of spirit. Relative density of spirit, and that is equal to 10 upon 12.5. कितना आएगा ये? 100 upon 125.8. It is 0.8. B is the answer. Is this clear to all? अगर समझ में आ गया है तो हाँ बोल दो, ताकि मुझे हाँ प्लीज आंसर इट so that I get to know that you are following it and so that I can switch over to the next question. अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, but अगला क्वेश्चन is a star problem. The next question is based on the same situation, same scenario, but it's a star problem. In question number 10 क्या दिया है? In question number 10, if 15 centimeter of water and spirit each are further poured into the respective arms, ठीक है, 15 centimeter of the tube, difference in the level of mercury in the two arms is, yes, इसको further pour किया है ना. Let me just copy this. अब उन्होंने क्या किया यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर फर्दर इज poured of water and spirit each are further poured in this. इसके अंदर और डाल दिया. क्या क्या डाल दिया? देखिए इसको अंदर, इसको फर्दर पोरिंग किया है ये बोल रहे हैं. तो लेट्स से इट इज 15 सेंटीमीटर. अब ये 15 सेंटीमीटर करने के बाद पानी का लेवल टोटल कितना होगा रे? 15 सेंटीमीटर अगर हम कर देते हैं या, तो पानी का लेवल जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, पानी का लेवल समझोगे वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा. और इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो स्पिरिट हल्का है, लेकिन यहाँ पर 15 सेंटीमीटर वाटर और 15 सेंटीमीटर ये, तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो पानी का लेवल है दिस वन, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा. सो दिस इज ऑल वाटर. चेक हियर, इस तरह का ये बन जाएगा. और स्पिरिट का लेवल, तो पानी का लेवल टोटल मिला के हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. और स्पिरिट का कितना हो जाएगा?
27.5. करेक्ट, 27.5, 27.5 हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस दौरान समझने लायक बात ये है कि पानी हेवी है, पानी का वाटर जो है, वाटर का रिलेटिव डेंसिटी है 1000, सॉरी डेंसिटी है उसका, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 एंड डेंसिटी इसका आया है 800, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इज 800 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंस मतलब ये हल्का है, स्पिरिट इज वाटर इज हेवियर देन स्पिरिट पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के लेवल में कुछ डिफरेंस आएगा, और उन्होंने वही बोला है कि द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द टू आर्म्स इज, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ डिफरेंस आएगा। व्हाट इज दिस डिफरेंस? दिस डिफरेंस आई एम गोइंग टू कॉल दिस डिफरेंस एज बी। कितना डिफरेंस है ये? बी नहीं, एच बोलेंगे इसको, नॉट बी, आई कॉल दिस एज एच, और यही एच पूछा गया है। सो देयर विल बी सर्टेन लेवल डिफरेंस इन दिस। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए एक पर्टिकुलर लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल कंसिडर करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, ये जो लेवल है, दिस लेवल इज टू बी कंसिडर, ठीक है भाई। कितना डिफरेंस, ये देखिए यहाँ पर वाटर शुरू होता है, वाटर यहाँ से है, और यहाँ पर मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी का लेवल इधर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, समझ में आया? क्योंकि पानी का वजन ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा पुश करेगा, this will push down, the water will be being heavier, the water will push itself down, और इधर से मर्क्यूरी ऊपर चला जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये मर्क्यूरी का लेवल ही उन्होंने कितना होगा ये पूछा है। नाउ दिस इज द सेम लेवल। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट जो है उसको कंसिडर करूँ, इफ आई कंसिडर द पॉइंट्स हियर, कौन से पॉइंट्स? आई विल कंसिडर दिस पॉइंट हियर, दिस इज, आई विल कॉल दिस इज पॉइंट सी, और ये है पॉइंट डी। तो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, ये मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर चेक करो, ठीक है। I'll have to consider which all points here. This is point C. So I'll say the pressure at C is equal to pressure at D because they are at the same level. The points are at the same level. अब मैं atmospheric pressure neglect करूंगा, तो this is nothing but the pressure exerted by 25 centimeter of, this is nothing but the pressure exerted by H rho G for water, और इस water में H is equal to 25 centimeter, समझ में आ गया? इज इक्वल टू, यहाँ पर डी का प्रेशर क्या है? डी का प्रेशर है, इट इज एच रो जी फॉर स्पिरिट प्लस एच रो जी फॉर मर्क्यूरी। अब स्पिरिट का एच कितना है? इट इज 27.5, और जो एच है मर्क्यूरी का, ये हमें पूछा गया है। दैट्स द ओनली थिंग, बाकी सब पता है। अब देखिए इसमें मुझे सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पर g इज 9.8 जो कि सबके लिए सेम होगा, कांस्टेंट होगा, कैलकुलेट कैंसिल कर दिया मैंने उसको, ठीक है। एंड आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाय, सो दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, डिवाइड इट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डिवाइड दिस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डिवाइड दिस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? देखिए दिस विल बिकम, ये डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, सो 1 ही होगा, सो दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर is equal to 27.5 centimeter of course into density of spirit upon density of water plus H into density of mercury divided by density of water। अब याद रखिए, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ वाटर जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो होता है कितना बता दिया मैंने? 1000 बता दिया। वहीं पर एक चीज और एक आपको याद रखनी पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600 kg पर मीटर क्यूब। उसी तरह से कोई भी ऑयल होता है या स्पिरिट होता है तो उसका 800 के करीब होता है। डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, पर मीटर क्यूब, ठीक है। वही अगर मैं उसके स्पेसिफिक ग्रेविटीज की बात करूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बोलो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, this is called as relative density, so that is 13.6, and density of oil, spirit, divided by density of water, that comes out to be 0.8। याद रखिए ये चीजें। तो लेट्स कम बैक हियर। तो यहाँ पर दिस रेशियो इज वी ऑलरेडी फाउंड आउट इज 0.8, और ये रेशियो जो है वो 13.6 होता है।
दे माइट हैव गिवन दिस, या उन्होंने दिया है टेक रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, ये दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, कई बार देते कई बार नहीं भी देते। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6, तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, नथिंग बट h इंटू 13.6 प्लस 27.5 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 25। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा। ये 25 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 40, 4 56, 4 60, 6 16, 16 4 20 22 22 is equal to h into 13.6. So this comes out to be h is equal to 3 upon 13.6. Okay, 3 upon 13.6. अब ये आएगा, मैं इसको अप्रोक्सीमेट करना चाहूँगा, इट विल बी 3 upon 14. 13.6 को मैंने 13.14 ले लिया, अगर ले लिया तो 14 दूनी 28, 2 बचा, 14 से 14 6 0.214 सेंटीमीटर। ये नियरेस्ट आंसर होगा इसका 0.214, इतना ज़्यादा। एक्चुअली द आंसर वुड बी 0.22 अगर आप करते हो उसको, तो ये बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। इफ आई डू दैट वे ओनली, तो दी इज द आंसर, 0.22 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू यू, एनी डाउट्स अबाउट दैट। और ये स्टार मार्क प्रॉब्लम था क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। इज दिस क्लियर? अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यस बोलिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। प्लीज टेल मी वेदर दिस इज क्लियर टू यू। हेलो सर, लास्ट का पार्ट जरा रिपीट कर दीजिए प्लीज। या श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब याद रखिए प्रेशर और फोर्स में क्या कनेक्शन है। व्हाट इज द कनेक्शन फॉर द फोर्स एंड द प्रेशर? फोर्स और प्रेशर में क्या कनेक्शन है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, याद रखिए, पता है आपको। इन अ विंड टनल एक्सपेरिमेंट, इन अ विंड टनल एक्सपेरिमेंट the pressures on the upper and lower surfaces of the wings are this। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दूं कि एक्सपेरिमेंटेशन कैरी आउट किया जाता है। से फॉर एग्जांपल कि ये एक क्या है, ये प्लेन, या प्लेन है। तो प्लेन को जब डिजाइन किया जाता है, उसको डिजाइन जब किया जाता है तो उसको डिजाइन करते समय उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किए जाएंगे। तो इतना बड़ा प्लेन जो है वो तैयार नहीं करते, उसका छोटा सा मॉडल तैयार करते हैं। ठीक, अब प्लेन क्या करता है कि हवा में चलता रहता है। तो हवा में चलता रहता है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक विंड टनल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ऐसा एक विंड टनल क्रिएट करते हैं और उस टनल के थ्रू एयर पास करवाएंगे। ठीक है, द एयर इज पास्ड थ्रू दिस टनल एट वेरी हाई स्पीड। उस स्पीड को वो कभी चेंज वेरी भी कर सकते हैं, समझे क्या? द एयर इज पास्ड थ्रू दिस विथ वेरी हाई स्पीड, इसके थ्रू एयर पास किया जाएगा, एयर, और वो चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी। जैसे कि मतलब यहाँ पर प्लेन वही रहेगा, तो उस वजह से प्लेन ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है वो देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि और इसके जो विंग्स है उसका एंगल चेंज कर सकते हैं वो, दे कैन चेंज दिस एंगल्स अकॉर्डिंगली। उस एंगल को चेंज करने की वजह से फिर इसके ऊपर क्या प्रेशर होगा वो कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। तो दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज विंड टनल एक्सपेरिमेंट। ये विंड का एक टनल होता है, उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंटेशन किया जाएगा, फिर उसको प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया जाएगा। दिस इज अ मॉडल, ये प्लेन का मॉडल है, इस मॉडल के ऊपर ऐसा ये एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है। दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन जिसमें प्लेन को फिक्स रखते हैं और एयर का वेलोसिटी चेंज करेंगे उस टाइम। जैसे कि एक्चुअल में रियलिटी में क्या होता है कि एयर इज स्टिल एंड द प्लेन इज मूविंग, इजंट इट? या दोनों भी चीजें हो सकती है, एयर भी मूव हो रहा है। सो वो सारा जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो इसके अंदर किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज विंड टनल एक्सपेरिमेंट।
नाउ कमिंग बैक टू, तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, अब समझो कि कोई एक उसका ये है, और यू से उसका एक विंग है, ठीक है, समझो दिस इज अ विंग। अब इस विंग के ऊपर देर आर द प्रेशर्स ऑन द अपर एंड द लोअर फेसेस आर, ये अपर फेस है, तो दिस इज द प्रेशर ऑन द अपर फेस, पी यू इज इक्वल टू 0.90 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल याद रखिए, पास्कल इज ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द प्रेशर ऑन द लोअर साइड, दिस इज द प्रेशर ऑन द लोअर साइड, इट इज 0.91 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। कौन सा प्रेशर ज्यादा है? ऑफ कोर्स लोअर प्रेशर ज्यादा है। लोअर प्रेशर ज्यादा है तो वहां पर जो भी कुछ फोर्स एक्सर्ट होगा, द फोर्स इज एक्सर्टेड in the upward direction, isn't it? So the तो net pressure क्या होगा? Downward pressure is 9.90 and upward pressure, so it is, what is the net pressure? The net pressure is equal to delta P, which is equal to P lower minus P upper. This is the net pressure. अगर ये net pressure है, that pressure is equal to force upon area. So what is the net force acting here? Net force acting is equal to delta P into area, isn't it? अब इन्होंने एरिया ऑफ द विंग दिया है, if the area of the wing is 40 मीटर स्क्वायर, तो बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो डेल्टा पी मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इफ आई सब्ट्रैक्ट देम द डिफरेंस इज गोइंग टू बी 0.01 इंटू 10⁵ इंटू एरिया इज 40, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 4 इंटू 10⁵, देखिए 5 प्लस 1 6, 6 में से 2 गया 4, सो 4 इंटू 10⁴ न्यूटन, दिस इज द फोर्स एक्टिंग, बी इज द आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड? द कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल, मैंने बाकी आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। अगर समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ, प्लीज टेल मी। Yes, हेलो, sir. Yes, sir. इज दिस ओके? ग्रेट। यस Yes. सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं वहीं पे बुक में ही सॉल्व करना चाहूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें ऐसा होता है कि भाई चाहे शेप कुछ भी हो, whatsoever is the shape of this, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर इन केस ए, इन बी एंड इन सी, द प्रेशर एट द बॉटम, the pressure exerted by the water at the bottom will be same because height of the column is same, height of the water column is same, so it is D is the answer, PA is equal to PB is equal to PC। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने लायक बात नहीं, it does not depend upon the shape of the container, not at all, not at all। Is this clear? Well, let me go for the next question now. Now before I proceed further, I want you all to take you to the, yeah, यहाँ पे लेके जाऊंगा स्नैपशॉट्स में। स्नैपशॉट्स में जो रिव्यू फॉर्मूली है उसके भी ऊपर फर्स्ट पेज जो रहेगा, या स्नैपशॉट्स इन द बिगिनिंग ऑफ दिस। अब यहाँ पे एक चीज दिया है, देखिए, दिस इज मोस्ट ऑफ द प्रेशर मेकिंग डिवाइसेस, ये आई वांट यू ऑल टू जस्ट रेफर दिस, ये चीज क्या दिया? मोस्ट ऑफ द प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द ट्रू प्रेशर and atmospheric pressure. This difference is called as gauge pressure and the pressure is called absolute pressure. Absolute pressure is gauge pressure plus atmospheric pressure. ये बस देखिए आपको क्या, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है। Let's come back to this part, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रेशर के बारे में बताया, द कैलकुलेशंस ऑफ द प्रेशर। प्रीवियस क्वेश्चन जो था कि भाई यहाँ का प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर एट ए अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर एट ए is equal to the atmospheric pressure, I'll call this as P0 या PA, plus the pressure exerted by the column, बराबर है क्या? Pressure exerted by the water column. Now this is called as total pressure, इसको हम कहते हैं total pressure, और sometimes we also call this as absolute pressure, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं? Absolute pressure. This is called as the absolute pressure,
एब्सोल्यूट प्रेशर, इसमें से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। सो मोस्ट ऑफ द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, आप जो गाड़ी के टायर का प्रेशर मेजर करते हो, देखा होगा ना कभी आपने, साइकिल का प्रेशर या गाड़ी के टायर में कितना हवा है उसका प्रेशर, तो वो जो डिवाइस होता है उसको प्रेशर गेज बोलते हैं। और वो कौन सा प्रेशर कौन सा प्रेशर मेजर करता है? इट मेजर्स गेज प्रेशर। तो व्हाट इज अ गेज प्रेशर? गेज प्रेशर इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कितना है वो मेजर करते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? दैट इज कॉल्ड एज द गेज प्रेशर। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर? क्या आपको ये समझ में आ गया? तो ये जो यहाँ पर दिया है फॉर्मूला, देखिए कि दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दीज आर द वेरियस थिंग्स हियर। एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर, जो प्रेशर गेज डिवाइस से मेजर किया जाता है वो गेज प्रेशर होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो गेज प्रेशर पॉजिटिव, गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, तो माइनस भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होता है? इफ द प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द गेज प्रेशर इज पॉजिटिव। या तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। वेल, आफ्टर दिस आई विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 21, sorry 14, question number 14. Which of the following instrument is used for measuring the gauge pressure? Gauge pressure measure करने के लिए generally we use manometer. इस टाइप का जो होता है इसको बोलते हैं मैनोमीटर। This type of device is called as manometer, YouTube manometer. तो यहाँ पर देखिए, यह यहाँ का प्रेशर अगर मुझे मेजर करना है, isn't it? So this pressure, इसको मैं यहाँ पर लेवल करूँगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस। तो वो गेज प्रेशर देगा मुझे। दिस इज कॉल्ड एज यूट्यूब मर्क्यूरी मैनोमीटर। तो अगर मुझे यहाँ का प्रेशर मेजर करना है, यहाँ का प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर, एंड दिस प्रेशर इज इक्वल टू दिस प्रेशर, एंड दिस प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं यहाँ से हटा दूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड हियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे। इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया है यहाँ पे? दे से द मैनोमीटर रीड्स द प्रेशर ऑफ अ गैस। यहाँ पर गैस है, वेयर इज द गैस हियर, ओके। In an enclosure as shown in the figure, the absolute and the gauge pressure of the gas in centimeter of mercury is, take atmospheric pressure। atmospheric pressure होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। अब यहाँ का गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू हियर। यहाँ का प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर, क्योंकि ये गैस डायरेक्टली यहाँ पर प्रेशर क्रिएट या कर रहा है, दैट इज इक्वल टू द प्रेशर एट दिस पॉइंट। तो व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट? The pressure at this point is equal to atmospheric pressure plus pressure exerted by the mercury column, and this pressure is absolute pressure, ठीक है, absolute pressure। अब mercury column का जो प्रेशर है ना, उन्होंने atmospheric pressure बोला है 76 सेंटीमीटर ऑफ mercury, प्लस यहाँ का है 20 सेंटीमीटर ऑफ mercury, isn't it? So what is the absolute pressure here? Absolute pressure is 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कई बार इसको ऐसा भी एक्सप्लेन किया या लिखा जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा, व्हाट विल बी द गेज प्रेशर? ये जो होगा इसी को हम गेज प्रेशर कहते हैं। सो व्हाट इज द गेज प्रेशर? द गेज प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट एंड एटमॉस्फेरिक। सो गेज प्रेशर इज इक्वल टू इतना, इतना मतलब कितना? 20 centimeter of mercury. So they want the absolute and the gauge pressure 96 and 20. So the answer is C. Is this clear to you all? मुझे बताइए, Yes, क्या sir. आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना Yes. समझ में? Okay. So that is the difference in the absolute pressure and the gauge pressure. Okay. Well, let me go for the next question. No? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
या द डेप्थ, ये डायरेक्टली मैं अभी डील कर रहा हूँ यहाँ पे। द डेप्थ एट द प्रेशर, द प्रेशर एट डेप्थ h below the surface of the liquid of density rho open to atmosphere is what will be the answer here? It is greater than atmospheric pressure by rho gh। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है कि भाई अगर एक ओशियन है, ओशियन में द प्रेशर एट डेप्थ h में जो प्रेशर होगा इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो जी एच से ज्यादा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 17। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने वो एक मूवी देखा होगा, गाजी अटैक नाम का मूवी देखा होगा, उसमें सबमरीन यूज किया था। देयर वाज अ मूवी कॉल्ड एज गाजी यस। अटैक। हाँ, हाँ देखा तो है। उसमें एक सबमरीन यूज किया गया था, या सबमरीन यूज किया गया था। ठीक है, और वो सबमरीन के अंदर पानी अंदर चला आता है। आप लोगों ने वो एक्सीडेंट से उसके अंदर पानी चला आता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डेप्थ में चला जाता है। ज्यादा डेप्थ में जाने से उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ऐड करेगा। और ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। द क्वेश्चन हियर इज ऑफ द सेम टाइप। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये एक विंडो है, दिस इज अ विंडो। ठीक है, अब ये अंदर का साइड है, सील्ड लेवल, हाँ ये अंदर का है। अब इसके अंदर वो लोग आराम से रहते हैं। ये सबमरीन की अंदर की साइड है और ये सी साइड है, दिस इज सी साइड। ठीक है, तो अंदर वो लोग आराम से रहते हैं, क्यों? क्योंकि सबमरीन के अंदर का जो प्रेशर होता है, सबमरीन के अंदर का प्रेशर, ये सबमरीन का सिर्फ एक विंडो दिखाया है मैंने, पूरा सबमरीन हो सकता है। तो दिस इज अंदर साइड है और ये बाहर का साइड है। तो यहाँ का जो प्रेशर होता है, दिस प्रेशर इज इक्वल टू सी लेवल, मतलब अपना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उतना प्रेशर होता है इसका। दिस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आई वुड से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही हम कन्वीनियंटली रह सकते हैं। सो दिस प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ बाहर का प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर है बाहर का, सी, क्योंकि इट इज क्वाइट बिलो द सी लेवल। वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड होगा ना, तो वो दैट हाइट इज एच वगैरह वगैरह। द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर ऑफ अ सबमरीन एट अ डेप्थ ऑफ h इज इक्वल टू 2000 मीटर। यहाँ पर हाइट इज 2000 मीटर और ये जो विंडो है उसके डायमेंशन है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर बोले तो 0.5 मीटर और हाइट इज 0.5 मीटर। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज 10⁻³ एंड जी का वैल्यू 10 दिया है। तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग? अब इसकी वजह से यहाँ पर कुछ फोर्स एक्ट होगा बाहर की तरफ से। ये जो सी लेवल है, सी साइड है, यहाँ से इसके ऊपर कुछ ट्रिमेंडस फोर्स इज गोइंग टू एक्ट हियर। और ये जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इजंट इट? तो अब देखिए, मुझे एच पता है, मुझे रो पता है, जी पता है और एरिया पता है। तो कैन आई फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग? यस, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो द फोर्स इज गिवन बाय विल बी एरिया इनटू एच रो जी। नाउ एरिया कितना है? 0.5 इंटू 0.5, दिस इज द एरिया। तो 5 5 5 5 25 इंटू 10⁻², ये तो हो गया उसका एरिया। हाइट इज 2000, तो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 10⁻3। डेंसिटी इज 10⁻3 एंड जी इज 10। तो कुल मिलाकर अब देखिए क्या हो जाएगा। इट इज 25 2 ज़ा 50, 50 इंटू 10 टू द पावर 3 + 3 6 + 1 7 - 2 5, इसमें से एक चला जाएगा। सो दिस इज 5 इंटू 10⁻²,
6 minus 3 3 6 1 7 minus 2 is 5 5 plus 1 6 5 into 10 raised to 6 Newton. This is the answer. This is very easy. Any doubts about that? No, This is sir. clear to you all? Yes. Alright. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. और एक क्वेश्चन है अभी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी टाइप का है. इसी टाइप का है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा एक बॉक्स है. आप लोग क्वेश्चन पढ़िए. ये एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है. इस तरह का एक बॉक्स है. मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ. इस तरह का एक बॉक्स है, ठीक है. इस बॉक्स में एक कंपार्टमेंट है, ठीक है. दिस बॉक्स हैज अ कंपार्टमेंट. तो इस तरह का एक कंपार्टमेंट है उसका बॉक्स का. दिस इज द कंपार्टमेंट जो कि इसको दो हिस्सों में बांट रहा है. और इस कंपार्टमेंट को यहाँ पर, इस कंपार्टमेंट के यहाँ पर एक छोटा सा डोर दिया गया है बॉटम में, जिसके लिए वहां पर दो हिंजेस भी दिए गए हैं. देयर इज अ हिंज ओवर हियर. ये हिंज है. तो ये जो दरवाजा है ये आप ऐसा खोल सकते हो, इधर या उधर, इधर इधर ऐसा खोल सकते हो. तो इसका इस तरह, इसके एक तरफ है वाटर और दूसरे तरफ है एसिड. यहाँ पर है वाटर एंड ऑन द अदर साइड देयर इज एसिड. ओके, ऐसा दिया है, ठीक है. तो देखते हैं अभी क्या दिया है यहाँ पे. लेट्स रीड द क्वेश्चन. द टैंक ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर is divided into two compartments, ठीक है, by vertical partition in the middle. Okay, there is small hinged door of face area. यहाँ पर ये है, इसका एरिया दिया है उन्होंने. This door has the area 20 centimeter square at the bottom of the partition. Okay, and an acid of relative density. इस तरफ रखा है एसिड. एसिड का रिलेटिव डेंसिटी क्या है? Relative density of acid divided by density of water, that is relative density, is equal to 1.53 into 10 kg per meter cube. मतलब 15.3 है. एक्चुअली इसमें एक सेकेंड है. अब यहाँ पर ये गड़बड़ है. यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी नहीं, इनको सिर्फ डेंसिटी बोलना चाहिए. 1.5 इंटू 10⁻³ ये होगा. ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, तब क्वेश्चन बराबर तरीके से सॉल्व होता है. सो दैट इज द प्रिंटिंग मिस्टेक हियर, जो मैंने करेक्ट कर दिया है. यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एसिड इज गिवन देयर which is equal to 1.5 into 10⁻³ kg per meter cube. ये 3 इधर होना चाहिए, इधर नहीं. और ये वो सिंपल डेंसिटी है, इट्स नॉट रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है. और चलिए और क्या दिया है यहाँ पे भाई. बोथ इन ऑर्डर an acid of density this in the other both to height 4 मीटर. दोनों भी 4 मीटर तक भर दिए हैं. वाटर भी है और ये भी 4 मीटर तक भर दिए गए हैं, ठीक है. द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज्ड. अब देखिए होता ऐसा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. अब एसिड का डेंसिटी उसके 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 है,
ठीक है, तो एसिड नेचुरली यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी द फोर्स एक्टिंग, एसिड की तरफ से वहां पर ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा भाई, देयर विल बी मोर फोर्स, तो उसको यहाँ से फिर उसको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो खुल ना जाए, तो यहाँ से उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कुछ, देयर हैज टू बी सम सपोर्टिंग फोर्स हियर व्हिच विल बैलेंस यहाँ का फोर्स, ठीक है। तो अभी मुझे व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एसिड is equal to H rho G for acid, and the pressure exerted by water is equal to H rho G for water. So दोनों में जो डिफरेंस होगा वो होगा, so delta P is equal to pressure exerted by acid minus pressure exerted by water. अब इसमें दोनों का हाइट H H rho G, हाँ, so दोनों का हाइट भी सेम है, सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस है दोनों में, सो इट विल बी रो ऑफ एसिड माइनस रो ऑफ वाटर, एच दोनों का सेम है, जी भी दोनों का सेम है, दिस इज द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया तो मुझे पता है, इट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 10 रेज टू -2 -4 मीटर स्क्वायर, और इट इज एक्चुअली 2 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। So let me just find out what is the force acting there. Force acting is given by rho of acid is this 1.5 minus 1. So this will become 0.5 into 10 raised to 3 into h. It's 4 meter. G को मैं 10 ले लूँगा and area is 2 into 10 raised to -3. So the force required there, देखिए 0.5 into 2 is 1, तो ये बनेगा is equal to 4 into 10 raised to 3, और 3 cancel हो जाएंगे and this is only 1, so this will become 40 Newton. So the answer here is 40 Newton. C is the answer. Any doubts about this? Is this okay? And we stop here today. Okay, you can go for chemistry lecture now.